आज्ञा मांगी। कौशल्या जी ने तो कुछ नहीं कहा। राम जी को देखा, राम जी को देख करके थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन भगवान राम ने इशारा कर दिया कि माँ तू तो जानती है मैं तेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं हूँ, और तू ये बात भी जानती है कि मैं राजा अयोध्या का बनूं, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। तो कौशल्या ने कहा कि फिर कहाँ जाकर के बनोगे? राम कहना चाहते हैं कि मेरे पिता जटायु हैं, तो जटायु वन में रहते हैं, तो मैं तो अधिकारी वन का ही हूँ, मैं तो वन में ही जाकर के रहूंगा। और राम जी जानते हैं जब हम यहाँ से जाएंगे और जटायु जी का अंतिम समय आ रहा है, अगर हम वन में नहीं पहुंचे तो उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? बार बार इन्होंने प्रणाम किया, आज आज्ञा दी, लेकिन महाराज दशरथ ने आज्ञा नहीं दी, क्योंकि महाराज दशरथ का वो हालत नहीं है जो उठ करके एक बार भी कुछ कह सकें। इधर भगवान राम तैयार हुए, लक्ष्मण तैयार हुए, जानकी जी तैयार हुई, और जैसे ही महल से बाहर निकले अयोध्या वालों ने कहा कि अगर आपको जाना है राम, पहली बात तो रुक जाओ, और अगर आप नहीं रुक रहे हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती माता, इधर भगवान राम ने जैसे ही महल को छोड़ा, भगवान राम जैसे ही निकले तो अयोध्या वाले भी अयोध्या छोड़ने लगे, राम के पीछे पीछे निकलने लगे। महाराज दशरथ ने इतना ही कहा सुमंत जी से कि सुमंत, राम लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जानकी जी को रोक लो, अगर जानकी रुक गई तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन जनक जी ने जानकी जी की विदाई की थी उस दिन जनक जी ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और मैं वचन दे करके आया था मेरे बेटों को भले कोई परेशानी हो जाए लेकिन मैं आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं दूंगा। अगर जनक आए और जनक जी को पता चला तो जनक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? राम जाता है तो जाने दो, लक्ष्मण भी जा रहा है तो चला जाने दो, लेकिन जानकी जी को लौटा लो। सुमंत जी ने कहा कि हम रथ लेकर के जा रहे हैं और हम कहते हैं कि पहली बात तो राम लक्ष्मण सबको लौटा करके लाएंगे, अगर राम नहीं लौटे, लक्ष्मण नहीं लौटे तो महाराज हम जानकी जी को जरूर लौटा करके ले आएंगे। इधर आगे आगे राम, पीछे अयोध्या वाले। भगवान राम ने विचार किया अगर अयोध्या वाले अयोध्या छोड़ करके हमारे साथ पहुंचे तो अयोध्या छोड़ने का कोई हमें लगेगा ही नहीं कि हमने अयोध्या छोड़ दी, क्योंकि जहां अयोध्या वाले वहीं अयोध्या बन जाएगी। तो इन्हें छोड़े कैसे, क्योंकि लौट नहीं रहे हैं, बार बार मना किया, अयोध्या वाले तैयार नहीं हुए, रोते हैं और राम के पीछे पीछे जा रहे हैं। आज भगवान राम ने इन्हें धोखा दे दिया। तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे, उसके तट पर पहुंच करके शाम का समय है, भगवान राम ने कहा कि आज रात्रि में सब लोग यहीं विश्राम करो। हेलो कि वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण किसने पर वचन नहीं हारे, हारे हैं प्राण किसने पर वचन नहीं हारे। वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारे हैं प्राण किसने पर वचन नहीं हारे, हारे हैं प्राण किसने पर वचन नहीं हारे।
जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना, जननी है जन्मभूमि हिम्मत से काम लेना, 14 बरस की गम के लिए काम लेना। 14 बरस है गम के, इसलिए दिल को थाम लेना। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो, प्यारे जलम के फूलों, प्यारे चमन के फूलों तुम हौसला न छोड़ो, इन आंसुओं को रोको ममता के होठ उतारो। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। हारे है प्राण जिसने, हारे है प्राण जिसने एक वचन नहीं हारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। आज भगवान राम ने देखा हम इन्हें कितना भी मना करें ये लौटने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये सच्चे राम भक्त हैं। तो भगवान राम ने तमसा नदी के किनारे पर कहा कि भैया ऐसा है कि अब रात्रि हो चुकी है, हम सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आज सभी यहीं पर विश्राम करो, यहीं पर सोएंगे, सुबह सब लोग चलेंगे, सब चलना। अयोध्या वालों ने कहा कि ठीक है, हमें लेके चलोगे? राम जी ने कहा हाँ, अभी सो जाओ, सुबह होगी हम सब चलेंगे। तो बेचारे सीधे साधे इन्होंने सोचा राम भी सो जाएंगे। सो जैसे ही आज तमसा नदी के किनारे पर ये सब लेट जाते हैं, सो इनकी आंख लग गई और जैसे ही ये सोए और राम जी ने सुमंत जी को बुलाया और कहा कि अब यहाँ से चलो, क्योंकि अगर इनमें से एक भी जाग गया तो ये एक सबको जगा देगा और सब वन में संग में जाएंगे, और आप तो जानते हो कि इन्हें लेकर के नहीं जाना है। तो आज भगवान राम जैसे ही जाने लगे तो राम जी ने एक बात और सुमंत जी से कही कि पहले ये रथ जो है ना, रथ को इधर से उधर, उधर से इधर इतना घुमाइए, इतना घुमाइए कि अयोध्या वालों को पता ही ना चले कि ये रथ गया किस दिशा को है। क्योंकि अगर इन्हें थोड़ा सा निशाना मिल गया कि राम इस तरफ गए हैं तो ये सारे के सारे वही उसी तरफ को चल देंगे और कहीं ना कहीं हमें पालेंगे। सुमंत जी ने कहा ठीक है। आज अयोध्या वालों को सोता हुआ छोड़ा, राम आगे के लिए बढ़े और चलते चलते आज श्रृंगवीरपुर भगवान पहुंचे। श्रृंगवीरपुर में भगवान राम का एक सखा है निषाद राज, जो यहाँ श्रृंगवीरपुर का राजा है। उसने देखा राम आए हुए हैं, राम जी से कहा बात क्या है। राम जी ने सारी बात बताई। तो ये निषाद राज हाथ जोड़ करके भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके बार बार कहता है कि राम, आप हमारे मित्र हैं और आप पर आज मुसीबत है, तो मित्र का कर्तव्य है कि मुसीबत में साथ दे, मुसीबत में काम आए। मित्रता होती इसीलिए है।
मेरे पास अयोध्या जैसा इतना बड़ा राजपाट तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का राजा हूँ, श्रृंगवीरपुर का। तो मैं कहता हूँ आज से ही मैं आपको राजा बना दे रहा हूँ। हम सब आपके चरणों की सेवा करेंगे, आप यहाँ के राजा बन जाइए। क्या हुआ अयोध्या के राजा? अगर कैकेयी ने नहीं बनने दिया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ के राजा बनो, यहाँ राजपाट चलाइए। भगवान राम ने कहा कि मुझे राजा नहीं बनना है। और शंकर भगवान कहते हैं कि कोई भक्त भगवान को जो भी भाव से देता है, अर्पण करता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार किया निषाद राज ने, जो कहा कि आप हमारे राजपाट को ले लो, यहाँ के राजा बन जाइए। महाराज राम ने कहा कि हम स्वीकार करते हैं आपके भाव को, बाकी आप राजा बने रहो, आप यहाँ संभालो, हम राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि अब हम घर से निकले हैं तो वचन पूरा करके ही पिताजी का लौटेंगे। और आगे की तरफ वहां चलने लगे तो निषाद राज ने कहा कम से कम एक रात तो यहाँ विश्राम कीजिए। एक रात्रि विश्राम निषाद राज के यहाँ किया। आज भगवान राम रात भर निषाद राज से भरत की बातें करते रहे कि सब ठीक है, लेकिन जब भरत को पता चलेगा तो भरत को बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, भरत की क्या गलती है। भगवान राम विश्राम करते हैं लेकिन सोए नहीं है। सुबह हुई, जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो चलते चलते आज गंगा के किनारे, गंगा के तट पर प्रयागराज में पहुंचे। आज इन्होंने कहा कि हमें गंगा पार करना है, क्योंकि गंगा पार करेंगे तो किसी ना किसी नाव की जरूरत तो है ही, नैया में बैठेंगे तभी तो पार होंगे। आज भगवान राम यम गंगा के किनारे पर पहुंचे और आवाज लगाई। आवाज लगाई, केवट को देखा तो केवट को जैसे आवाज राम जी ने लगाई, केवट ने सुना और केवट ने राम की तरफ देखा, लेकिन केवट बोला नहीं, ना तो बोला है ना आया है। तो राम जी ने दूसरी आवाज लगाई, फिर भी केवट ना आ रहा है ना कोई जवाब दे रहा है। तीसरी आवाज लगाई, फिर भी इसने वही किया। राम जब जब आवाज देते हैं केवट राम की तरफ देख लेता है, लेकिन आता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपको ही बुला रहे हैं, जरा आओ, क्या आप सुनते नहीं हो? केवट ने भी हाथ जोड़ करके उसी भाव में कहा कि देखो, हम दुनिया वाले कितनी बार आपके भैया को बुलाते हैं, कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, अब भगवान सुनते नहीं हैं, ये तो हम नहीं कहेंगे। जब जब हम भगवान को बुलाते हैं, जब जब वो हमारी तरफ देखता है, सुनता है, लेकिन आता थोड़ी एक बार में है। केवट ने कहा कि तुम्हारे भैया ने एक दो आवाजें क्या लगा ली और हम नहीं आए तो आपको कैसा क्रोध आ रहा है? एक बार दुनिया वालों को भी देखा करो, वो बुलाते रहते हैं, कईयों का जीवन निकल जाता है और जीवन के अंत में आपके भैया दर्शन देने के लिए आते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मांगे उना केवट आ। केवट को आवाज लगाई, केवट आया। आकर के उसने ये नहीं कहा कि हम पार लगा देंगे या आपकी बात मानेंगे या हम आपको सुन रहे हैं। तो मांगी नाव न केवट आना। केवट आया और कहा क्या बात है? राम जी ने कहा कि भैया आपकी नाव की जरूरत है, थोड़ा ले आओ, हमें पार कर दो। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, हम आपको पार कैसे लगा सकते हैं। तो लक्ष्मण जी को यहाँ थोड़ा सा
संदेह हुआ। क्या? लक्ष्मण जी ने सोचा कि जिस राम के साथ मैं 24 घंटा रहता हूँ और उस राम का आज तक मैं मर्म नहीं जान पाया, और ये छोटा सा नाव चलाने वाला केवट कहता है कि मैं भगवान का मर्म जानता हूँ। ऐसा कौन सा मर्म है जो ये जानता है, मैं नहीं जानता? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम जानते हैं कि आप यही कह रहे होंगे कि आपके चरणों की धूल में जादू है। आप जहाँ चरण रखते हैं, आपने शिला पर अपना चरण छुआया तो वो एक शिला से एक नारी बन गई। आप यही मर्म जानते होंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने विचार किया कि जो बात सबको पता है उसे मर्म थोड़ी कह पाएंगे। मर्म तो उसी को कहेंगे जो आपको पता है या हमें पता है, तीसरे किसी को पता नहीं है। हेलो, केवट कहते हैं भगवान कि जे साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की। भोलेनाथ कि जे साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की। कौ नारी न बन जाओ नाव की, ये नाव की सुधूरा धोआलो पेले पाँव की, ए पाँव की धूरा धोआलो पेले पाँव की। बोले नाथ क्या साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की। साची बात कछु प्रेम ना दबाओ की। क्या साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की। कौ नारी न बन जा बनाओ की, नाव की दूरा धोवालो पे पाँव, ए पाँव की दूरा धोवालो पे पाँव, ए पाँव की दूरा धोवालो पे पाँव की। भोलेनाथ गाए हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर। बोले भगवान एक बात सुनी हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर। तो महाराज में अचरज भो भारी। हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर। तो महाराज में अचरज भो भारी। पाँव उड़ान एक पथरा पर गए, पाँव उड़ान एक पथरा पर गए। तो पथरा की बन गई तिनारी। भोलेनाथ सो पथरा की बन गई तिनारी। भगवान अगर नाव बनी नारी, अगर नाव बनी नारी भीख मांग कौन साव की। बोले भगवान यही से चल रहा हूँ सब कछु। अगर नाव बनी नारी भीख मांगे कौन साव की। तो नारी न बन जा बनाओ की, हाँ नाव की पूरा धोवाल पे पाँव, पाँव की पूरा धोवाल पे पाँव की। बोले भगवान एक बात और है कि लड़कोरो संग नाथ नैया अकेलो। बोले भगवान मोड़ी मोड़ा है मैं कि लड़कोरो संग नाथ नैया अकेलो। यही से चल रो बसूरो। नाव के सहारे नाथ पल रहे और पस रहे। नाव के सहारे नाथ पल रहे और पस रहे। तो दो ही जो जस लगत है चूरो।
बोले भगवान ऐसे खर्चा चल लो हमारा नाव के सहारे नाथ पल रहे और पुस रहे नाव के सहारे नाथ पल रहे और पुस रहे तो दो ही जोर से लगते है दोनों अगर नाव बनी नारी एक सुंदर स्वभाव की अगर नाव बनी नारी एक सुंदर स्वभाव की तो नारी न बन जाव नाव की ये नाव की दूल्हा भगवान पे नाव की दूल्हा भगवान पे साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की तो नारी न बन जाव नाव की ये नाव की दूल्हा भगवान पे नाव 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 बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि यहाँ केवट कहता है कि हम नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि हम आपका मर्म जानते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि महादेव ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि केवट ऐसा कौन सा मर्म जानता है जो आज भगवान को गंगा के किनारे पर धमकी दे रहा है, कौन सा मर्म है। जब भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि ये बात तो तुम भली भांति जानती हो कि भगवान राम है वो स्वयं नारायण है, भगवान नारायण ही राम के रूप में आए हुए हैं। भगवान शंकर कहते हैं एक बार की बात, क्षीर सागर में विराजमान भगवान नारायण और भगवान नारायण शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो आप सब जानते हैं नारायण भगवान शेष नाग पर सोते हैं, शेष नाग पर लेटे रहते हैं। शेष नाग पर लेटे हुए भगवान नारायण और आज भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं, भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं, भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। उधर शेषनाग भगवान नारायण पर अपना छांव किए हैं, बड़ा आनंद क्षीर सागर में ले रहे हैं भगवान लक्ष्मी जी के साथ में, शेषनाग के साथ में। इधर एक दिन की बात, यह दृश्य एक कछुए ने देखा और इसने विचार किया कि लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही हैं और लक्ष्मी चरणों को दबा रही हैं तो चरण दबा तो नहीं पाएंगे, हम कम से कम भगवान के चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हम चरणों को छुएंगे, आशीर्वाद लेकर के आएंगे और चरणों को अगर हमने छू लिया तो कल्याण हो ही जाएगा। और यही सोच करके वो कछुआ भगवान नारायण के पास में पहुंचा और कछुए ने देखा दृश्य तो लक्ष्मी जी धीरे 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 भगवान नारायण के चरणों को दबा रही हैं। और भगवान शंकर कहते हैं पार्वती विचार करके देखो क्या जरूरत है कि वो लक्ष्मी जी विष्णु के चरणों को दबाए, वो स्वयं लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबा करके भगवान विष्णु की सेवा करके ये सिखा रही हैं कि दुनिया में जितनी पत्नियां हैं हर एक पत्नी को अपने पति के चरणों को दबाना ही चाहिए। लक्ष्मी जी का रोज का काम है, रोज भगवान विष्णु के चरणों को दबाती हैं। और जरा आप हाथ उठा करके बताओ आप में से कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो पति के चरण दबाती हैं। झूठ नहीं बोला जाता कथा पांडल में, एक हाथ उठा है इसका मतलब दबाती होंगी। तो लक्ष्मी जी चरणों को दबाती हैं, भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। उस कछुए ने देखा
कि कितना बढ़िया दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है। एक बार भगवान के दर्शन हम भी करेंगे, एक बार चरणों को हम भी दबाएंगे। सो जैसे ही कछुआ आया, चरणों को छूना चाहा तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, चरण पकड़े हुए थे। सो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से उसको भगा दिया, कछुआ भाग गया। कछुए ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर चरणों को नहीं छू पा रहे हैं तो भगवान के किसी और अन्य अंग को छू लेंगे, हाथ को छू लेंगे और मुख को ही छू लेंगे। तो चरणों से बेचारा भागा और जहां भगवान विष्णु का सर था वहां आ गया। और जैसे ही इसने भगवान विष्णु के माथे को स्पर्श करना चाहा तो शेषनाग ने देखा कि ये कछुआ है और हमारे भगवान तो बड़े कोमल हैं और कहीं ना कहीं ये कुछ ठेस ना पहुंचा दे। सो शेषनाग ने अपनी फुसकार लगाई और उसे भगा दिया। अब वो कछुआ भागा। कछुए ने सोचा चरणों की तरफ जाते हैं तो लक्ष्मी जी भगा देती हैं, सर की तरफ जाते हैं तो शेषनाग भगा देते हैं, बार बार इधर जाते हैं, बार बार उधर जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने सोचा कि अब तो ऐसी बात नहीं बनेगी, सो दोबारा से वहां पहुंचा सर की तरफ और ये छूना ही चाह रहा था। इतने में क्रोध आ गया शेषनाग को, क्योंकि थोड़ा जल्दी क्रोध आता है। सो आज जहर भरी फुसकार मारी उस कछुए को तो कछुआ सहन ना कर पाया और दूर जाकर के गिर पड़ा। और कहा जाता है कछुए की पीठ उसी दिन से इतनी कठोर हो गई, इतनी कठोर हो गई कि उसके ऊपर खड़े भी हो जाओ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कछुआ मरा तो नहीं, लेकिन जहर के प्रभाव से वो कुछ देर तक बेहोश पड़ा रहा। होश में आने के बाद में मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर कोई आपके चरणों तक आना चाहता है तो उसे इतना दंड क्यों मिलता है, इतनी घोर तपस्या क्यों करनी पड़ती है। भगवान ने कहा कि ये तो नियम है, जो मेरी तरफ बढ़ेगा उसे रास्ते में रोकने वाले एक नहीं, दो नहीं, 1000 लोग मिलेंगे, उसे रोकेंगे, बाधाएं बनेंगे। लेकिन जो इन बाधाओं को पार करके मेरे चरणों में आए उसका आनंद कुछ और है। कछुए ने कहा कि प्रभु, इसका मतलब मैं आपके चरणों को नहीं छू सकता, क्या मैं आपके चरणों की सेवा के लायक नहीं हूँ? भगवान नारायण ने प्रेरणा दी और इशारा किया उस कछुए को कि समय सबका आता है, आज इनका समय है तो कभी ना कभी आपका भी समय आएगा। आज इनका वक्त है, आगे चल करके आपका भी आएगा। और भगवान शंकर कहते हैं यह केवट जो है वो पहले पूर्व जन्म में कछुआ था। भगवान विष्णु राम रूप में गए और शेषनाग आप सब जानते हैं लक्ष्मण जी के रूप में, और माता लक्ष्मी ही स्वयं सीता के रूप में वहां पहुंची और यह कछुआ केवट बनकर के पहुंचा। आज केवट यही मर्म जानता है, यानी यही इशारा कर रहा है कि वो समय इन दोनों का था, वो वक्त इन दोनों का था, लेकिन आज वक्त हमारा है। उस दिन इन दोनों ने आपके चरणों को छूने नहीं दिया था, आज हम आपके चरणों को छुएंगे। और तभी भगवान नारायण ने कहा था कि कछुए तुम इंतजार करो, आज तुम तो बात करते हो चरणों को छूने की, हम कहते हैं कि समय ऐसा आएगा कि आप चरण धो लेना, पकड़े रहना, ये दो कुछ नहीं कह पाएंगे, देखते रहेंगे, वो आपका समय रहेगा, आप थोड़ा सा इंतजार करो। आज वही केवट यही कहना चाहता है कि भगवान अब तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। और बार बार भगवान राम ने बुलाया, केवट आया। केवट ने कहा कि प्रभु ऐसी सरलता से हम आपको पार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि फिर कैसे करोगे? तो इन्होंने सीधा सा कहा कि चरणों को धुलाइए, उसके बाद में आप नाव में बैठिए, उसके बाद हम आपको पार करेंगे। तो बार बार इन्होंने कहा, केवट भी अपनी बात रखता है। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि इन्हें जल्दी क्रोध आता है। तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया और केवट की तरफ निशाना किया। और भगवान राम ने केवट को देखा तो केवट मुस्कुरा रहा है, इसे कोई फर्क नहीं है कि लक्ष्मण मार देंगे या नहीं मार देंगे। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने सोचा, केवट आपके सामने आपकी मृत्यु खड़ी हुई है और आपको भय नहीं लग रहा, आपको डर नहीं लग रहा। लक्ष्मण जी आपको मार देंगे, आपको डर नहीं लग रहा, आप तो मुस्कुरा रहे हो। केवट ने हंस करके कहा कि अगर आज लक्ष्मण जी ने मुझे यहाँ मार दिया तो इसे मरना नहीं, इसे तो तरना कहा जाएगा।
क्यों? अगर कोई किसी को मार देता है तो साधारण सी बात, कहीं किसी का मर्डर हो जाए तो यहाँ ये सरकार भी 4 बातों पर ध्यान देती है और भगवान भी 4 बातों पर ही ध्यान देते हैं। केवट कहता है भगवान राम से कि पहली बात तो ये गंगा का किनारा है, गंगा का तट है, और वो भाग्यशाली होते हैं जो मरने के बाद अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित की जाती हैं, बहाए जाती हैं। क्यों बहाई जाती हैं? क्योंकि इनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। और केवट ने कहा हम तो पूरे के पूरे गंगा के तट पर मारे जाएंगे तो हमारा कल्याण होके ही रहेगा, इसमें हमें नुकसान क्या है? तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ हर किसी को मृत्यु थोड़ी मिलती है। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो गंगा के किनारे पर आज मरेंगे। और भगवान राम से केवट कहता है कि प्रभु, जब सबको पता चलेगा कि केवट मारा गया तो लोग पूछेंगे कहाँ मारा, तो यही कहेंगे कि गंगा के तट पर। दूसरी बात, लोग यही पूछेंगे कि किसने मारा, तो नाम खराब आपके पिताजी का ही होगा। क्यों? हर किसी के मुख से यही निकलेगा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र ने मार दिया, तो इसमें भी बदनामी आपकी होगी। और तीसरी बात बहुत बढ़िया, लोग पूछेंगे कि क्या दुश्मनी थी, क्यों मार दिया, कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी। तो लोग इतना ही कहेंगे कि ये चरण धोना चाहता था, वो चरण धोने नहीं दे रहे थे, तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इतनी सी बात पे किसी के प्राणों को ले लेना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें भी बदनामी आपकी होगी। और चौथी और बढ़िया बात है कि लोग पूछेंगे कि क्या सबूत है कि लक्ष्मण ने ही मारा, कोई गवाह भी तो देगा कि हाँ लक्ष्मण ने मारा। तो केवट कहने लगा भगवान राम से कि प्रभु, आपको भरी सभा में कहना पड़ेगा कि हाँ मेरे सामने लक्ष्मण ने मारा। आप मेरी तरफ खड़े होकर के मेरे लिए गवाही दोगे कि मेरे सामने लक्ष्मण जी ने मारा, तो कहीं ना कहीं आपकी बदनामी है, आपका नुकसान है, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मारना है तो मुझे मार दो। तो राम जी ने सोचा कि